जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। महावीर कुमार जी, सर सेवा वाले। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैन कुल में जन्म लेके भी मिथ्यात्व को बहुत मानते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हमको कल परसों कोई बता रहा था कि देवली में तो इसका माहौल बड़ा जोरदार है। देखिए, अगर जैन कुल में जन्म लेकर के आप मिथ्यात्व में जा रहे हैं तो आपसे बड़ा क्षीण पुण्य कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा क्षीण पुण्य जीव कोई नहीं है। किसी को हीरा मिल जाए, वो हीरा छोड़ के कंकड़ बीने, कौन पागल मिलेगा? किसी को बर्तन धोना हो तो वो रत्नों का हार जला करके उसकी राख बना करके धोए, कौन पागल मिलेगा? कि जिसको हाथ गर्म करना हो, सेकना हो तो चंदन की लकड़ी जलाए। मेरा मानना है कि जैन कुल मिला है, इससे बढ़ के आपके लिए और कोई बात ही नहीं है। आप इस बात को गंभीरता से समझें। अगर मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं और भले ही आप पैसा कमा लें, भले ही आप समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाएं, भले ही आप कितनी बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त हो जाएं, लेकिन वो सब कच्ची इमारत की तरह है, एक दिन झटके में गिर जाएगी। तो मिथ्यात्व का पोषण किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। पैसों की चिंता नहीं करें, पद की चिंता ना करें, आप अपने सम्मिक्त की चिंता करें। पैसा और पद कीमती नहीं है, सम्मिक्त कीमती है। कोई मिथ्यात्व की पुष्टि भी कर रहा हो, मिथ्यात्व का पोषण भी कर रहा हो, तो मेरा मानना है कि जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतनी जल्दी लाभ मिलेगा, ऐसा समझिए। महावीर जी कौन है? अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। दिनेश कुमार जी, जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका कर्म सिद्धांत पर आधारित है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। सभी धर्मों में कर्म सिद्धांत पर विशेष जोर दिया जाता है कि हमें निर्धन, दुखी, असहाय, वंचित, दीनहीन, बीमार व्यक्तियों की सेवा व सहायता करनी चाहिए। परंतु वे व्यक्ति इस स्थिति में किस कारण से पहुँचे हैं? ये सब व्यक्ति जो बीमार, वंचित, दीनहीन हैं, वो किस कारण से पहुँचे हैं? शायद इसकी मुख्य वजह पूर्व जन्म के अशुभ कर्म का फल है। अब कर्म उन्हें अशुभ कर्मों का फल दे रहा है और दूसरी तरफ हम या अन्य कोई उनकी सेवा या सहायता करते हैं, तो एक तरह से कर्म के निर्णय के विरुद्ध जाना हो गया। कर्म तो कह रहा है कि इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, और कोई दूसरा व्यक्ति या आप लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं कि इन गरीबों की, दीनहीन सेवाओं की सेवा करनी चाहिए। तो एक तरह से ये कर्म सिद्धांत के विपरीत सा लगता है। जैसे किसी चोर या हत्यारे को मजिस्ट्रेट साहब ने सजा सुनाई, उनकी सजा के विरुद्ध हम जाकर उनकी सहायता करें, तो इसमें थोड़ा विरोधाभास लगता है कि उनकी सहायता करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। देखिए, हम चोर की पुष्टि नहीं कर रहे, यहाँ पर कर्म सिद्धांत की बात की जाए तो चोर की पुष्टि नहीं कर रहे। चोर की अगर पुष्टि कर रहे हैं आप, तो आपको उसकी अनुमोदना का दोष लगेगा। जैसे कोई एक रास्ते में सांप जा रहा है, वो भी अधमरी अवस्था में है, कोई गाड़ी उसके ऊपर से निकल रही है, अगर आप भी उसके ऊपर से गाड़ी निकाल देते तो वो पूरा मर जाएगा। और कहीं आपने उसकी पट्टी आदि करा दी, मुझे पता है कि उसको जंगल में छोड़ेंगे तो वो सांप दूसरे जीवों को खाएगा, लेकिन अपन ने उसको इसीलिए नहीं बचाया कि वो दूसरे जीवों को खाए, अपन ने अपने दया का प्रतिकार किया है। अगर आप दया का भाव रखते हैं, किसी जीव की मदद करते हैं, तत्संबंधी पुण्य बंध तो आपको होगा। अब उसका कर्म भोगेगा, निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसकी मदद तभी करेंगे जब आप उसके भी पुण्य कर्म का उदय होगा। उसके पुण्य कर्म का उदय हुआ ही नहीं है ही नहीं, तो आपकी मदद कैसे करने के भाव होंगे? आप कभी अनाथ आश्रम जाएं, किसी बच्चे को देख के लगता है कि इसको गोद ले लो, इसको अपन पढ़ा दें, और कुछ बच्चों को देख करके इग्नोर करके आप चले जाते हो। तो जिसका जितना पुण्य का उदय होगा उसको उतना मिलेगा। कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो आपने किया है वो आप नियम से भोगोगे।
लेकिन दया भी कोई चीज़ होती है, आप जो दया करेंगे उसका पुण्य बंध आपको होगा। अपन ये क्यों सोचें कि वो दुखी हो, वो कर्म को भोगे, अपन तो उसकी मदद करें। आज आप किसी की मदद करोगे, कल कर्म लौट करके आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर उसकी पुष्टि का कोई भाव नहीं है, यहाँ पर अपन दया का परिणाम अपना ला रहे हैं, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज।